ने प्रश्न किया तो बाबा ने कहा वैसे तो भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, पर कहा जो कली पावना अवतार है एक कहा कुछ कारण बताए। कहा उसमें से भगवान के जन्म लेने के 5 कारण हैं। कौन कौन से हैं? कहा जय विजय को सनकादिकों का श्राप, इसलिए भगवान ने जन्म लिया। कहा दूसरा कारण देवी वृंदा तो भगवान नारायण को श्राप लगा, इसलिए भगवान ने जन्म लिया। कहा नारद जी का भगवान नारायण को श्राप हुआ, कहा इसलिए एक तीसरा कारण बताया। 5वां कारण मनु और शतरूपा की कठोर तपस्या है। और कहा भगवान राम के जन्म के पहले प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप मिला, इसलिए भगवान का जन्म हुआ। इस तरह से 5 कारण भगवान के जन्म के बताए। तो जैसे ही कहा वैसे अनेक कारण हैं कि सुन गिरिजा हर चरित्र सुहाए, विपुल विशद दिगमागम गाए, हर अवतार हेतु जहि होई, इत मिथ्यम कही जाए न सोई। वैसे तो भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, पर यह 5 कारण मुख्य रूप से बताए। कहा एक बार की बात है क्या? जन्म एक दुई कहूँ बकानी, भगवान ने कई कारण बताए। पहला तो बताया कि एक बार की बात है कि जब सनकादिक ऋषि जो चारों भैया हैं, यह नारायण श्री हरि से मिलने जा रहे थे, और जैसे ही वहाँ जय और विजय उनके जो 2 पार्षद थे, भगवान ने आज्ञा दी थी कि इस समय कोई मुझसे नहीं मिल सकता है। और जैसे ही उन्होंने मिलने के लिए जिद की तो उन्होंने जाने नहीं दिया जय और विजय ने। तो एक बार इस कारण उनका भगवान का जन्म हुआ, सनकाद ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। फिर कहा एक बार वृंदा के कारण, वृंदा माने तुलसी जो हम आप पूछते हैं, कहा इनके कारण जो है एक बार भगवान को जन्म लेना पड़ा। कहते हैं जालंधर नाम का उनका पति जो कहा जिससे सारा ब्रह्मांड त्राहि त्राहि करने लगा, और कहा कि ये कैसे मर सकता है। जब सारे देवता भगवान के पास गए
तो उसको मार ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा ये साधारण रूप से नहीं मर सकता है, क्योंकि इसकी जो पत्नी वृंदा है वो सती है, और जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। उसी के बल पर ये सबको हम आप सभी देवताओं को सता रहा है, इसीलिए ये त्रैलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तो कहा हे ब्रह्मा जी इसका कोई उपाय बताइए। तो कहा इसके लिए हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं, श्री हरि के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के प्रार्थना की। तो आप कथा जानते हैं, तो भगवान ने उसका रूप धर करके वृंदा जी के साथ, तो वृंदा जी को जब ये बात पता चली कि ये मेरे पति न हो करके स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया। तब से भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है। कहा ये वृंदा नाम से पूजी जाएंगी। कहा एक कारण ये है। और जैसे ही बाबा, जो कि नारद जी उनके गुरु हैं, तो बाबा ये नहीं चाहते थे, क्योंकि गुरु की एक प्रतिष्ठा होती है। तो बाबा बहुत चुपके से इस बात को कहकर निकलना चाहते थे। क्या कहा कि भैया मैया से बात करते हुए बाबा कहा कि एक बार नारद जी के कारण भगवान को जन्म लेना पड़ा। नारद साप दीन एक बारा, नारद साप दीन एक बारा, कलप एक तहि लगी अवतारा, कलप एक तहि लगी मैया से इस बात को छुपाना चाहते थे। तो बहुत धीरे से कहा कि एक कारण ये भी है कि नारद जी के श्राप के कारण रघुनाथ जी को जन्म लेना पड़ा। इस बात को बहुत धीरे से बता के बाबा कथा को आगे ले जाना चाहते थे, अगला कारण बताना चाहते थे। लेकिन मैया ने जैसे सुना तो कहा अरे नारद जी तो भक्त हैं श्री हरि के, उनके श्राप के कारण कैसे ऐसा हो गया। आगे पंक्ति में मैया अपने गुरु की प्रतिष्ठा को बचाती हैं। भैया हमने जिस गुरु से शिक्षा पाई है, जिस अध्यापक से हमने शिक्षा पाई है, जिस माता पिता ने हमको बड़ा किया है, जिस गुरु ने, जिस बड़े बुजुर्ग ने हम सबको आगे अपना जीवन का अनुभव दिया है, तो मैया पार्वती बाबा तुलसी इस कथा के माध्यम से गुरु की प्रतिष्ठा को रखना चाहते हैं। तो हमारा आपका भी अपने गुरु के प्रति कर्तव्य है कि हमको वो जहाँ मिले, जिस भी अवस्था में मिले, हमारा कर्तव्य है कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि जो हमें शिक्षा देते हैं वो हमारे शिक्षक नहीं, वो हमारे गुरु हैं। क्योंकि दो ही लोग ऐसे हैं, तीन लोग, एक माता पिता और गुरु, जो चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान, मेरा पुत्र मुझसे आगे जाए, और गुरु भी यही चाहता है, हर बड़ा यही चाहता है कि मेरी जो संतान है मुझसे आगे जाए, जो मेरा शिष्य है मुझसे आगे जाए, बाकी और कोई नहीं। तो जैसे ही गिरिजा चकित भई सुनिबानी नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। कारण कवन, क्या कह रही हैं? उन्होंने तुरंत पूछा मैया ने कि ऐसा क्या अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने? कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा।
रमापति ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था जिससे मेरे गुरु ने इनको श्राप उनको देना पड़ा। कारण कवन श्राप मोहि दीना, कारण कवन श्राप मोहि दीना, अपराध रमापति कीना, अपराध रमापति कीना, यहाँ प्रसंग मोहि कहावो पुरारी, यहाँ प्रसंग मोहि कहावो पुरारी, मुनि मान मोह आचरण भारी, मुनि मान मोह आचरज भारी, मुनि मान मोह आचरज भारी। तो इधर याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्मकांड घाट पर कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, श्री रामचंद्र श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा को कहते हुए तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मान और मत को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। कि कहाँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तहि मान मद। जैसे ही मैया ने पूछा, बाबा ने कहा, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही जस रघुपत करही जब सो तस तही होय। कहते हैं एक बार की बात है कि जब नारद जी जा रहे थे हिमालय पर्वत पर, और कहा उसकी विशेषता ये है कि जैसे ही कहते हैं नारद जी हिमालय की गुफा में जैसे ही पहुंचे वैसे ही उनका मन समाधि में लग गया, क्योंकि वैसे ही भगवान के भक्त हैं। और उस स्थान का ये प्रभाव था कि जो नारद जी कहीं रुकते नहीं थे दक्ष के श्राप से, वो वहाँ 2 घड़ी क्या वो बड़ी कितने मिनट तक वो वहाँ ध्यान मग्न हो गए। तो जैसे ही वो ध्यान मग्न हो गए, तो क्योंकि इस कथा में नारद जी को अभिमान हो गया, जैसे ही वो ध्यान मग्न हुए तो कहते हैं सबसे पहले जिस व्यक्ति को कुर्सी की चिंता होती है उसको ये समझ में आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदर्श तिवारी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए कथा करवा रहे होंगे। तो सबके मन में कुछ न कुछ आने लगता है। तो खासकर जो इंद्र हैं वो तुरंत घबराने लगे। कहा ऐसा तो नहीं बाबा तपस्या कर रहे हैं, ये सब जो तप है ये सब छोड़ छाड़ के ये इंद्र बनना चाहते हो इसलिए तप कर रहे हैं। वैसे ही इंद्र घबरा गया और कहा हो न हो इस बार ये मेरी कुर्सी लेना चाहते हैं। आप समाज में भी अक्सर देखते होंगे, अभी प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं, पहले से ही लोग भूमिका बनाने लगेंगे कि कहीं ऐसा न हो पंडित जी जीत जाएं, ऐसा न हो ठाकुर साहब जीत जाएं, ऐसा न हो भैया जीत जाएं। तो क्या करते हैं, रचना हम आप बनाने लगते हैं। लेकिन भैया रचना उधर से बनती है इधर से बनती नहीं है। इसलिए हमको विश्वास में रहना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो हमारे रघुनाथ जी करते हैं। भैया हम लोग सनातनी हैं, इसलिए जो कुछ भी होता है रघुनाथ जी की कृपा से ही होता है। इसलिए विश्वास हमारे मन में निरंतर रहना चाहिए। तो जैसे ही बाबा ध्यान मग्न हुए नारद जी महाराज, वैसे ही इंद्र ने समझा कि ये मेरी कुर्सी लेना चाहते हैं। आजकल लड़ाई कुर्सी की ही है, हम किसी को कुछ भी कह देते हैं केवल लाभ लेने के लिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सूर नर मुनि सब कहे यह रीति। सूर और नर मुनि जो देवता हैं जो मुनि हैं उन सबका भी ये हाल है, तो हम जीवों का क्या हाल होगा। थोड़े से स्वार्थ के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह इंद्र को ये लगा कि कहीं ऐसा न हो बाबा मेरी कुर्सी ले जाएं, इसीलिए उसने कामदेव को भेजा। तो जैसे ही कामदेव को भेजा, कामदेव डर गया
और उसने अपने सारे जो यंत्र थे, जैसे कल बाबा पे चलाया तो बाबा ने तो उसको भस्म कर दिया था, और इन्होंने भस्म नहीं किया कामदेव को। जैसे ही बाबा नारद जी ने आंखें खोली, देखा तो मुस्कुराने लगे। बाबा सोचे हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली, हमने इसको भस्म नहीं किया है। उनको अहम आ गया। तो जैसे ही नारद जी को ये अहम आया और कामदेव उनके चरणों में गिर गया, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। तो जब कभी संयोगवश ऐसा हो जाता है तो हम भी बहुत उछलने कूदने लगते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है वो मेरे प्रताप से हुआ है, ये रघुनाथ जी कर रहे हैं, ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भैया जब कोई सफलता मिल जाती है तो हम मानते हैं कि हमने अपनी भुजाओं से कर लिया है, हमने अपने पराक्रम से कर लिया है। लेकिन जब हमको सफलता नहीं मिलती है तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। तो नारद जी ने कहा, अरे मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो जैसे ही रास्ते में जा रहे हैं उन्होंने इस बात को शंकर जी से कहा। शंकर जी ने कहा, भैया सब कुछ करना पर जा करके श्रीहरि से ये बात न कहना। क्यों? कहा अगर श्रीहरि से इस बात को कहोगे तो अच्छा नहीं होगा, वहां जा करके आप ये सब मत कहिएगा। तो नारद जी को इस बात का क्योंकि अभिमान था, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत समझाया उनको, लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आई। और जैसे ही रघुनाथ जी के सामने, श्रीहरि के सामने जाते हैं, वैसे ही वो कहते हैं, अरे मुनि आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की है, आइए 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 बैठे। जैसे हम अपने माता पिता के सामने जाएं, अपने अधिकारी के सामने जाओ, अधिकारी बुला करके हमको बिठाए। हमारे बहुत ही प्रिय भैया काटा सिंह जी बैठे हुए हैं, इनका मुझे उपनाम ही पता है, उनका भी कथा में स्वागत है। तो जैसे ही नारद जी ने इस बात को भगवान से कहा कि हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली, जबकि इधर शिव जी ने समझाया था कि भैया इस बात को नारद जी श्रीहरि से नहीं कहना, लेकिन जब आप कह दीजिए ये बात इनसे नहीं कहिएगा तो आदमी उसी से कहने लगता है, जिससे छुपाता है उसी से बात वो अभिमान में कहने लगे। क्या? तो नारद जी को अभिमान आ गया। भगवान ने कहा जो अहंकार है उसको मैं खा जाता हूँ, अहंकार ही मेरा भोजन है। इसीलिए कहा कि अब ये जो नारद जी के मन में जो ये गर्व, जो अहंकार का जो बीज अंकुरित हो गया है, इसको नष्ट करना आवश्यक है। भगवान ने माया रची और जैसे ही नारद जी वहां से प्रणाम करके चले, वैसे ही रास्ते में विश्व एक माया का नगर बना दिया भगवान ने, और उसमें विश्व मोहिनी को प्रकट कर दिया। और जैसे वहां के राजा शीलनिधि ने देखा कि नारद जी आए हैं, उनका बड़ा स्वागत किया और कहा, नारद जी आइए बैठिए और मेरी ये जो पुत्री है इसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसे ही नारद जी ने देखा तो क्या होता है, जब हम अधिक अभिमान में हो जाते हैं तो हमको कुछ सही दिखाई नहीं देता है। नारद जी वहां उल्टा पड़ गए। कहा जिससे जिनकी शादी होगी वो अजर अमर हो जाएगा। उन्होंने देखा नहीं कि जिससे विवाह होगा वो अजर अमर होगा, इस बात को भूल गए और उन्होंने समझा कि जिससे विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। तो नारद जी के मन में ये आ गया, जैसे कोई दृष्टा है, कोई ज्योतिषी है, कोई डॉक्टर है और अपने पेशेंट को देख करके उसके मन में कोई लालसा आ जाए तो वो अपराध बन जाता है। तो इसी तरह से हम आपका भी कर्तव्य है कि किसी की भी जन्मपत्रिका देखें, किसी का भी कुछ विवेचन करें, उसके बारे में उसकी कमी जान जाएं या उसकी अच्छाई जान जाएं, तो उसका लाभ हमको नहीं लेना चाहिए। नारद जी यही करने लगे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि इनको जो मरेगा वो अजर अमर हो जाएगा, तो कहा अब मैं क्या करूं। उसी समय